बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सोल्व करेंगे। इसके पहले 4 पार्ट्स जो हैं वो हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर दिए। इस वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 5 से लेके बकिया जो पार्ट जो हैं पार्ट नंबर 8 तक उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 5 को शुरू करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अब आपके सामने इसको सोल्व करते हैं। तो आपके सामने x+2 इंटू एक्स स्केयर -1 और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर में है x+1 एक्स स्केयर -4। सबसे पहले हमने इनके चेक करने हैं फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते। अगर देखें इसके फैक्टर तो नहीं बनते, इसमें x है और +2 है तो दोनों यानी कि इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो या फिर कोई फार्मूला भी जो है इसमें नहीं यूज़ किया गया। और इसको देखें तो इसमें हम फार्मूला देख सकते हैं यूज़ किया गया और इसके फैक्टर बन सकते हैं। फार्मूला कौन सा यूज़ किया गया वो देखते हैं। तो उससे पहले देखें, इधर देखें तो इसके भी फैक्टर नहीं बनते लेकिन इसके जो है वो फैक्टर बन सकते हैं। अब फार्मूला कौन सा यूज़ किया गया इन दोनों में वो देखना है। तो इसमें फार्मूला जो है वो यूज़ किया गया है a² माइनस b² इन ये जो इक्वल है इंटू a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, यानी कि ये वाला फार्मूला यूज़ किया। अब जो है पता कैसे चलेगा कि यही फार्मूला यूज़ किया गया। आपने देखना है जिस चीज़ के हमने फैक्टर बनाने हैं उसमें 2 टर्म हो, एक तो बात तो ये है और वो माइनस हो रही है। दूसरी बात ये आपने ज़हन में रखनी है इस फार्मूले को देखने के लिए। ठीक है, तो जब 2 टर्म हो और दरमियान में माइनस हो तो फिर आपने तीसरा जो है वो पॉइंट क्या नोट करना है कि पहली टर्म है यानी कि पहली रकम है, या तो वो उसके ऊपर स्केयर हो या फिर हम उसको स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं। स्केयर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर 4 है तो ये एक परफेक्ट स्केयर है ना, ये किसी नंबर का ये स्केयर है। किसका स्केयर है, ये 2 का स्केयर है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। यानी कि कोई भी नंबर ले लेना जिसको उसी से ज़रब करें तो ये नंबर हमें हासिल हो रहा हो, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्केयर है। ठीक है, तो वो हमने चेक करना है। तो अगर ये तीनों पॉइंट मौजूद हैं तो फिर इसका मतलब इस पे ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई हो सकता है, यानी कि पहली टर्म का स्केयर है और माइनस दूसरी टर्म का स्केयर है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार दोनों को प्लस कर दें और एक बार दोनों को माइनस करके ज़रब करेंगे। ठीक है, तो अब इधर देखें तो इधर एक्स स्केयर है यानी कि ये एक पहले ही स्केयर फॉर्म में है तो इसका तो स्केयर है। और 1 है तो 1 को स्केयर फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1 का स्केयर क्या होता है, यानी कि ये 1 किसका स्केयर है, तो 1 की पावर 2 लिख दें तो वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख के 1 की पावर 2 जो है किसके इक्वल है, 1 की पावर 2 भी 1 के ही इक्वल है। यानी कि इस 1 की जगह पे हम 1 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म जो हैं ये स्केयर फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो इसलिए इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस एक्स -1 एक बार लिख देंगे और एक बार लिख देंगे x+1। तो यहाँ पे लिखते हैं, एक बार इधर मैं राफ में लिख देता हूँ आपको, यानी कि ये रियल में क्या है हमारे पास है x² -1 का स्केयर है। ठीक है, तो 1 का स्केयर जब सोल्व करते हैं तो 1 आ जाता है। तो ये एक तो दूसरा ये जो है 1 बार बार आएगा। यही फार्मूला काफ़ी मरतबा आगे भी क्वेश्चन में यूज़ होना है, पीछे भी यूज़ हो चुका पिछले क्वेश्चन में भी। तो ये आपने याद रखना और ये आगे आपको खुद ब खुद इसकी पहचान हो जाएगी जहाँ पे भी इस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे x+1 और एक बार लिख देंगे x-1। यहाँ पे कोई भी टर्म या कोई भी रकम हो सकती है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देना। तो यहाँ पे इसको हम फैक्टर की सूरत में लिखते हैं। तो इधर आ जाएगा इज़ इक्वल टू, ये जो है x+2 इसको इसी तरह से लिख देंगे हम ब्रैकेट में x+2 और उसके बाद जो है इसकी जगह पे हम इसके फैक्टर जो हैं वो लिखेंगे। इसके फैक्टर ये हैं x+1 x-1। जब हम फार्मूले के मुताबिक इसको सोल्व करते हैं तो यही आंसर आ जाता है। तो फार्मूले जो हैं वो आपने अलग से समझने, ठीक है, लेकिन नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, आप इसके साथ इसी क्वेश्चन में जो है वो आप को थोड़ा बहुत उनकी पहचान भी हो जाएगी और आपको इनकी समझ भी आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बार x-1 लिख दें या पहले प्लस लिख दें, कोई वो इशू नहीं है। एक बार x-1 और एक बार x+1 लिख दें। ठीक है, और उसके बाद जो है नीचे जो है ये इसी तरह से आ जाएगा, इसके फैक्टर नहीं बनते तो इसको हम इसी तरह से लिख देंगे x+1। अब ये जो है ये
एक्स स्क्वायर प्लस -4 जो है इसके फैक्टर बनते हैं। इसमें भी देखें ऊपर वाला ही फार्मूला अप्लाई हो सकता है ना। देखें ये जो दो टर्म है और दरमियान में माइनस है, पहली बात तो ये, तो दोनों का स्केयर फॉर्म में, ये पहले स्केयर फॉर्म में अगर ना भी हो तो आपने चेक करना लिखा जा सकता है इसको स्केयर में या नहीं। तो ये पहले स्केयर में इसके ऊपर पावर 2 लिखी हुई है, और इसको स्केयर फॉर्म में यानी कि इसके ऊपर हम पावर 2 लिखेंगे। किसके ऊपर पावर 2 लिखें तो 4 आता है, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो 4 आता है। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, एक्स, पहले इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर और -2 का स्केयर, 2 के स्केयर यानी कि 4 की जगह पे हम स्केयर फॉर्म में क्योंकि लिखनी है दूसरी टर्म जो है, तो स्केयर फॉर्म में 4 को हम स्केयर की हालत में बदलेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब भी 4 है। तो उसके बाद इज़ इक्वल टू, यानी कि अब ये जो हमने फार्मूला की फॉर्म में लिख लिया, और इसके फैक्टर लिखेंगे, यानी कि कौन से दो नंबर है, ये कौन से दो एक्सप्रेशन है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, तो वो है हमारे पास, एक बार लिख देंगे यानी कि पहली टर्म को, और एक बार इनको माइनस के साथ लिख देंगे स्केयर के बगैर, और एक बार जो है वो प्लस में लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x-2 और एक बार लिख देंगे x+2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब ये फार्मूला की समझ लग गई है आपको। तो इधर जो है हम इस x² -4 की जगह पे इसके फैक्टर लिखते हैं दोबारा से, वो रफ में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम x-2 और उसके बाद x+2, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये रफ वर्क है तो इसकी समझ आपको लग गई होगी, इसको चलें बाद में मिटा देंगे। नेक्स्ट जो है, अब ये फैक्टर्स बन गए। फैक्टर हमने बनाए इसलिए थे कि इसको कैंसिल कर सकें, ठीक है। अब जो ऊपर और नीचे सेम जो है जुमले या सेम चीज़ें होंगी उनको हम कैंसिल कर देंगे। इनको पहले मैं एक जैसे जो है इनके नंबर, ये देखें x+2 इस x+2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो इधर हमारे पास x1 प्लस ऊपर भी मौजूद है और x+1 नीचे भी मौजूद है, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद जो है बाकी हमारे पास जो बच गया है वो बच गया x-1 और नीचे डिनोमिनेटर में बच गया x-2। तो इसको हम लिख देते हैं इधर ऊपर x-1, तो x-1, और उसके बाद डिनोमिनेटर में है जी हमारे पास x, ब्रैकेट्स में ही लिखने x-2। तो ये जो है ये अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते और ना इनकी फैक्टराइजेशन वगैरह की जा सकती है। पहले फैक्टर का बना लिया और उसके बाद इसको कैंसिल कर लिया, तो यही जो है इसका फिर आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। आपने एक बार इसको खुद से सोल्व करना है ताकि अगले आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको ईज़िली समझ आ जाएँ, ठीक है, क्योंकि वो भी इन फार्मूलों से ही रिलेटेड हैं। तो अब इसका पार्ट नंबर 6 जो है वो सोल्व करते हैं जी। तो ये पार्ट नंबर 6 है अब आपके सामने। इसको सोल्व करने के लिए पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। मैथ में जितने भी क्वेश्चन जो आपने सोल्व करने हैं तो उनको इसी तरह से पहले एक बार सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को दोबारा से लिख के फिर आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये आप बार बार जो अब इसी तरह से करते रहेंगे तो आपकी आदत जो है वो वैसे ही बन जाएगी, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में भी उसी को वैसे ही सोल्व करेंगे। तो अब जो है इसको लिखते हैं सोल्यूशन, और क्वेश्चन को दोबारा से मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो ये लिख लिया मैंने सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब क्वेश्चन को सोल्व किस तरह से करना है, सबसे पहले इसका नोमिनेटर देखें। तो ये देखने में आ रहा है कि ये फार्मूला जो है वो बन सकता है और फैक्टर भी इसके बन सकते हैं। तो अब डायरेक्ट फार्मूला समझ आ रहा है, और वीक स्टूडेंट्स जो हैं उनको अगर फार्मूला नहीं याद या नहीं समझ आ रहा तो उनको फैक्टर बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ। तो फैक्टर भी आपने बना सकते हैं इस तरह की इक्वेशन या इस तरह के एक्सप्रेशन के, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो है इसको भी फैक्टर बन सकते हैं, इसके भी फैक्टर बना लेंगे और इसके फैक्टर बनाएंगे कैसे। इसका फार्मूला जो है वो मैं आपको बता दूं, फार्मूला डायरेक्ट अगर बताऊं तो इसका फार्मूला यूज़ किया गया है x-2 होल का स्केयर, ठीक है। ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू x-2 तो वो उसी तरह से आ जाएगा। देखें जब इसको अगर ओपन करें तो फार्मूला ए प्लस बी या a माइनस बी होल के स्केयर का फार्मूला तो आता है a² -2ab माइनस बी का स्केयर। तो यहाँ पे इसी तरह से यानी कि a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो यहाँ पे इसको अगर ओपन करेंगे तो आ जाएगा, फार्मूले को डायरेक्ट ओपन करें तो x² -2 × 2x
यानी कि पहली टर्म 2 के साथ आपने लिखनी होती है और फिर दूसरी टर्म 2ab। तो ये 2 और ये पहली टर्म सॉरी यहाँ पे जो है पहली टर्म x है, तो पहले x लिख लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम 2 लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। तो प्लस आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि दूसरी जो भी रकम होती है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो -4x और प्लस 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2 टू द 4 के इक्वल जो है वो होता है 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है देखें बन गया। तो यहाँ पे -4x, अब ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अब अगर आपको फार्मूला नहीं, मसलन एक मिसाल है कैसे पता चला फार्मूला, तो जो फार्मूला यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स उनको तो पता चल जाता है, ठीक है। यानी कि उनको आसानी से पता चल जाएगा। अगर नहीं भी पता चल रहा तो कोई बात नहीं, इसकी आपने एक निशानी देखनी है, यानी कि इसके फैक्टर बनाने हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पहली जो टर्म है उसके बाद स्केयर वो स्केयर फॉर्म में, और दूसरी टर्म जो है वो स्केयर के बगैर हो और उसमें यानी कि पहली टर्म भी मौजूद हो स्केयर के बाद। तो बस आपने ये चीज़ देखनी है। और दूसरी टर्म जो है, तीसरी टर्म जो है वो सिंपल हो वेरिएबल। तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, यानी कि इस फॉर्म में आ जाए, पहले पावर 2 फिर 2 के बगैर और फिर सिंपल कांस्टेंट नंबर हो, तो इसको आपने किस तरह से करना है ये 8 क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं। इसके लिए मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे एक बार इसको। तो ये लिख लिया। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे थोड़ी प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने देखना ये है कि इसका जो कोफिशेंट होगा, इधर जो वेरिएबल जो भी एक्स वाई जी होगा उसके साथ क्या लिखा हुआ है। अगर 2 4 लिखा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं कुछ लिखा हुआ तो फिर इसके साथ 1 होगा। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाले कॉन्स्टेंट नंबर जो होगा, जो वेरिएबल के बगैर लिखा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसके साथ 1 है और लास्ट में हमारे पास 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 4। जब ये नंबर हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल कर लेना, यानी कि कांस्टेंट नंबर को, और जो फर्स्ट में आपका होगा वेरिएबल उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 को और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आएगा, इधर 4 आया तो 4 आ गया। अब आपने इसको यूज़ करना है, मतलब आपने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, प्लस करें तो भी ये नंबर आए। तो वो दो नंबर आपने कैसे ढूंढने हैं, आपने 1 बाय 1 जो है मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करने, आपने ये हर बार 4 लेके आना और चेक करना है प्लस करने के बाद भी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है। 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करें 4 से तो ही 4 आता है, ठीक है। एक बार ये हो गया। और दूसरा, आप इनको प्लस करने से 4 नहीं आता, ये साथ में आपने चेक करते जाना है कि जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनको प्लस भी करना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। अब 1 को करके देख लिया, यानी कि 4 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं, सॉरी वो प्लस करने से नहीं आ रहा। अब 2 को करके चेक करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। 2 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास इज इक्वल टू 4 आता है। अब इन दोनों को ऐड करें तो भी 4 आता है जी, 2 और 2 को ऐड करें तो भी 4 आता है, ठीक हो गया। ठीक, उसके बाद यानी कि ये, सॉरी मैंने आपको पॉइंट बताया नहीं मैंने जल्दी में, कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कांस्टेंट नंबर आए, ठीक है। ये 4 है तो 4 आएगा, ठीक है। और अगर इनको प्लस करें तो ये जो दरमियान में मिडल टर्म होगी इसका कोफिशिएंट आना चाहिए। ये भी 4 था, इसलिए मैंने आपको जल्दी में 4 ही बता दिया कि 4 आए। लेकिन आपने ये चेंज भी हो सकता है, कहीं पे कांस्टेंट नंबर अलग हो और मिडल टर्म का नंबर अलग हो। तो आपने याद रखना मल्टीप्लाई करने से ये कांस्टेंट नंबर आए और उसको ऐड करने से जो है वो ये वाला जो है कोफिशिएंट इसका आए। लेकिन तरीका यही है, ठीक है। आपने पहले 1 को मल्टीप्लाई करके चेक करना, फिर 2 को, 3 को, 4 को, इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करते रहना है कि 4 ये जो भी है इधर होगा वो आए, ठीक है। और उन दोनों नंबर को ऐड करके चेक करते रहना कि मिडल टर्म और, तो मिडल टर्म में जो हमारे पास है वो है -4। हमें उनको दो नंबर को ऐड करें तो हमारे पास -4 है और मल्टीप्लाई करें तो +4 है। अब ये दो नंबर जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, लेकिन अगर इन दोनों को हम ऐड करें 2 + 2 तो हमारे पास जो आता है वो +4 आता है, लेकिन प्लस करने से
-4 आए और मल्टीप्लाई करने से +4 आए। अब कौन इसको करना क्या, आपने नंबर तो यही है, आपने जब प्लस माइनस का इशू आ जाए तो आपने इस तरह से कर लेना। अब आपने करना क्या, कौन से दो नंबर यही रहेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। अगर आप -2 और इधर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ -2, ठीक है, यानी कि नंबर -2 ले लिया। अब इधर भी मैं कर देता हूँ -2 और इधर भी -2, यानी कि ये दो नंबर है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो +4 आता है, ठीक है। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा, और -2 और -2 को जब ऐड करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास कौन से दो नंबर है, -2 और -2। जब ये दो नंबर हमने हासिल कर लेने, अब क्या करना है, इस मिडल टर्म को तोड़ के लिखना है हमने। ये जो दो नंबर है इन दोनों को लिखना है इधर ऐड की फॉर्म में, ठीक है। इन दोनों को इसी तरह से हमने जमा करके लिख देना है -2 तो इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें इज़ इक्वल टू, इसकी जगह पे हम इस तरह से लिखेंगे, पहले जो एक्स स्क्वायर है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसकी जगह पे हमने इसको दो टर्म में तोड़ देना है, यानी कि इसको माइनस करके लहदा कर देना उन दो नंबर में। तो इसकी जगह पे -2x और -2x ही आ जाएगा। दोनों नंबर -2 है तो सेम है, तो सेम आ जाएगा। डिफरेंस हो तो आपने डिफरेंट लिख देने हैं वो दो नंबर। तो -2 और -2x को जब ऐड करेंगे तो ये -4x ही बनता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, बस इसको हमने तोड़ के लिख दिया। तो ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने चेक करके फिर तोड़ना, और +4 भी जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। तो ये स्टेप भी जो है रफ में करना है, तो यहाँ पे मैं इसको रफ में कर लेता हूँ, बल्कि इधर जो है इसको हम साथ ही लिख लेते हैं। यहाँ पे इसके जो हमने बनाए हैं टर्म्स वो लिख देंगे। तो इधर मैं इसको जो है इधर लिख लेता हूँ रफ में। इसको मज़ीद हम इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के लिए इसको तोड़ा, तो यहाँ पे हम जो है इसको लिख देते हैं। और उसके बाद नीचे जो है 2x² जो है वो वैसे ही आ जाएगा, और -8 भी वैसे ही लिख देते हैं। अब इसके फैक्टर मैं इधर रफ में बनाता हूँ, तो रफ में इसके फैक्टर बनाते हैं हम। जब इस तरह से आपने इसको तोड़ लेना तो उसके फैक्टर कैसे बनाने हैं, तो फैक्टर आपने ऐसे बनाने हैं, इनके पहले दो दो पेयर बना लेने हैं। पहली दो टर्म को या पहली दो रकम को अलग कर लेना है और दूसरी दो रकमों को अलग कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, पहली दो रकमें जो अलग की हैं उसमें से आपने एक कामन लेना है और दूसरी दो में से भी एक कामन लेना। कामन क्या होता है, यानी कि वो नंबर जो दोनों में मौजूद है या फिर दोनों किसी नंबर पे डिवाइड हो सकती हैं, तो उसको बाहर निकाल लेना हमने। दोबारा से जब मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाए। अब इन दोनों में कामन क्या है, हमारे पास इधर भी x मौजूद है और इधर भी जो है वो x मौजूद है। तो x को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों में से एक बार बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने निकाला है तो एक बार निकालेंगे, लेकिन जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ होगा। इधर x की पावर 2 थी, यानी कि 2 टाइम x था, तो 1 टाइम बाहर चला गया, एक बार तो अंदर एक x जो है वो रह गया। और -2 इधर एक ही x था, वो बाहर चला गया, तो -2 ही हमारे पास बाकी रह गया। तो इन दोनों में से हमने ये कामन ले लिया। अब कामन लिया, देखें वैसे ही अगर वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, इस तरह से। अब इन दोनों में क्या कामन है, इन दोनों में जो है कामन है -2, ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, और इधर से 4 भी जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम इनमें से छोटी टर्म यानी कि -2 है, तो -2 को हम कामन ले लेंगे, दोनों ही 2 पे डिवाइड होते हैं, तो -2 को हम लेंगे कामन। और ब्रैकेट में जब भी आपने याद रखना, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, या फिर आप जब खुद से ब्रैकेट लगाते हैं, यानी कि कामन लेने के बाद अगर माइनस वाला नंबर कामन लेंगे, जब भी माइनस बाहर आएगा खुद से ब्रैकेट लगाने के बाद, तो भी अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो -2 को हमने कामन लिया, तो -2 तो बाहर चला गया, तो बाकी हमारे पास इधर रह गया x, और +4 में से 2 को कामन लिया तो बाकी रह गया 2, यानी कि 2 को डिवाइड करके बाहर ले गए, तो 2 को 4 को किस पे डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो बाकी जो है वो 2 ही बचता है। तो इस तरह से ये दोनों में से कामन ले लिया। अब जो है, अब इन दोनों में इसमें से हमने करना क्या है, सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका हम साइन चेंज करेंगे, तो ये जो है बाकी माइनस रह गया, क्योंकि हमने बाहर -2 को कामन लिया। अब इन दोनों में से देखना क्या कामन है, ये इसमें से और इन दोनों में से जो कामन है उसको अलहदा कर लेंगे, जो बाकी रह जाएगा उसको जो है वो अलहदा कर लेंगे हम। तो इन दोनों में कामन देखें तो इधर भी x-2 कामन है, और इधर भी x-2 जो है वो कामन है, यानी कि इधर भी x-2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी x-2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम ले आएंगे बाहर। तो इधर ले आएंगे हम x-2
अब दोनों में से x माइनस टू, इधर इस पूरे में से x माइनस टू हमने उतार लिया यानी कि बाहर ले गए, तो बाकी रह गया x। तो इधर जो है हम ब्रैकेट में लिख लेंगे x, और इस पूरे में से हमने ये x माइनस टू बाहर चला गया, दोनों में से एक ही चीज़ का, एक जैसी जो चीज़ थी वो कॉमन ले ली, तो इधर भी x माइनस टू था, तो इधर बाकी जो रह गया वो मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस टू, तो इस तरह से ये रह गया, ये x माइनस टू वो जो कॉमन है और ये x माइनस टू जो बाकी बच गया। तो अब ये इसकी जगह पे हम इसके ये जो फैक्टर बनाया ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये इतना कुछ इसलिए समझा रहे हैं जिन बच्चों को फार्मूला जो है वो डायरेक्टली जहन में नहीं आया कि कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ, और नेक्स्ट जब भी फैक्टर बनाने की ज़रूरत पड़े तो ये वाला तरीका आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम इसके जगह पे इसके फैक्टर लिखते हैं x माइनस टू और x माइनस टू। तो अब ये सारा हमने कर लिया, तो इसके बाद ये रफ वर्क जो है इसको हम मिटा देते हैं इधर से, ठीक है। अब क्योंकि जितना हमने वर्क किया था उसका जो रिज़ल्ट है वो हमने लिख लिया, ठीक है, रफ में। तो ये आपने भी रफ में करना, क्वेश्चन के अंदर इसको नहीं करके दिखाना। तो यहाँ पे जो है उसके बाद अब आगे डिनोमिनेटर की बारी, इसमें से भी इसके भी फैक्टर बनाएंगे हम। फैक्टर बनाने के लिए ये देखें, ये भी दो टर्म है, और अब जो है आपने पीछे जो है पिछला फार्मूला इसमें यूज़ नहीं होना। ये बात क्यों क्यों यूज़ नहीं होना देखें, तो इधर तो इसको हम लिख सकते हैं स्केयर फॉर्म में, x को सिर्फ, अगर ये जो भी साथ हमारा कोफिशिएंट होगा उसको भी स्केयर फॉर्म में लिखना है, तो 2 को हम स्केयर फॉर्म में लिख नहीं सकते। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और इसी तरह से 8 भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको उसी नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, तो इसलिए इसको फार्मूले में नहीं लिख सकते। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर उसी तरह से कॉमन लेके बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ इधर रफ में। तो ये है 2x स्केयर और उसके बाद है -8, तो ये लिख लिया। अब जो है इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, मतलब इसको फैक्टर में तोड़ लेंगे डिवीजन में। उसके बाद जब जैसे कि जब वापस मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाए, तो इसको कहते हैं फैक्टर। वो बता दिया हुआ है इस एक्सरसाइज के शुरू में ही मैंने सारा कुछ, ठीक है। तो अब जो है इसमें कॉमन क्या है, इधर भी 2 है, ये टर्म भी 2 पे डिवाइड हो सकती है और ये टर्म भी जो 2 पे डिवाइड हो सकती है, इसलिए 2 को कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को 2 पे डिवाइड करके हम अंदर लिख देंगे। इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर, और -8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी जो है वो 4 हमारे पास बाकी बच जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हमने इसमें से कॉमन ले लिए, तो इसको हम इसी तरह से इधर जो है वो अभी लिख भी सकते हैं, और उसके बाद मज़ीद एक स्टेप करेंगे हम, या फिर डायरेक्ट आप राफ में इसको कंप्लीट जो है वर्क करने के बाद आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कंप्लीट स्टेप जो है कंप्लीट वर्क करने के बाद, अब कंप्लीट क्या करना है, मतलब इसमें फिर से हम इसके मज़ीद फैक्टर, अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ हो सकता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन सेम, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उसी तरह का ये बन गया, तो डायरेक्ट अब आपको इसकी समझ आ जाएगी क्योंकि पहले हम कर चुके हैं। ये 2 इसी तरह से रहेगा, इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो ये वही चीज़ एक बार यहाँ पे ये x का स्केयर है और इधर जो है ये 2 का स्केयर है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ इज़ इक्वल टू 2, तो इसी तरह से बाहर ही रहेगा, अंदर आ जाएगा हमारे पास x का स्केयर, और उसके बाद माइनस जो है 4, उसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 का स्केयर, तो -4। इस तरह से जो है ये बन गया हमारे पास एक मुकम्मल फार्मूला, ये ब्रैकेट के अंदर जो है। तो अब वही फार्मूला यानी कि पहली रकम को एक बार माइनस में लिख दें और एक बार प्लस में लिख देंगे, हम दोनों को, इनको स्केयर के बगैर। तो एक बार आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 2, और एक बार जो है हम इधर लिख देंगे x प्लस 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये लिख दिया। अब जो है इधर दोबारा से लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू, ऊपर हमारे पास जो है वो वैसे ही आ जाएगा इंटू x माइनस 2, और एक बार फिर से आ जाएगा x माइनस 2, और नीचे जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू, एक बार लिखेंगे x माइनस 2 और उसके बाद एक बार आ जाएगा x प्लस 2। अब जो है इसमें से जो कैंसिल हो सकता है, ये देखें ऊपर भी x माइनस 2 मौजूद है और नीचे भी एक बार x माइनस 2 जो है वो मौजूद है, इसको हम कैंसिल कर देंगे।
तो बाकी जो है वो हमारे पास बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा x-2 और नीचे जो है वो हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस x+2। अब फर्दर जो है ना इसके फैक्टर बन सकते हैं ना इसकी जो है वो कैंसिलेशन हो सकती है, तो यही जो है वो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको जो है इसको सिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपने इसको अच्छे तरीके से और गौर से समझा होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे, इसको सोल्व करने के लिए पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद जो है क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख लिया। अब जो है हम इसको सोल्व करेंगे तो ये देखेंगे पहले इसमें से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं या कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो अगर देखें तो इसके फैक्टर बन सकते हैं, यानी कि इसमें से कॉमन लेंगे और इसके इस तरह से हम फैक्टर बना देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या है, इधर भी 64 है और इधर भी 64 जो है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और एक इधर भी x है और इधर भी जो है वो x मौजूद है, तो इसको भी जो है x को भी साथ हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले 64x और उसके बाद ब्रैकेट में जो बाकी रह गया वो लिखेंगे, इधर से 64 और एक x बाहर चला गया, तो बाकी हमारे पास रह गए x की पावर 4, ठीक है। 5 थी तो एक बाहर चलेगी तो बाकी रह जाए x की पावर 4, यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद इधर से -64x जो है वो -64 भी बाहर चला गया और x भी बाहर चला गया। जब दोनों बाहर चले जाए यानी कि दोनों हमने कॉमन ले लें, तो बाकी जो बचता है वो डिवाइड करने के बाद 64x को 64x पे डिवाइड करेंगे तो बाकी 1 रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने कॉमन ले लेना। उसके बाद नीचे जो है इन दोनों में से देखें ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फार्मूला देखें तो इस पर फार्मूला नहीं अभी यूज़ होगा, पहले हम इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से लहदा कॉमन लेंगे, ये दोनों वैसे तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर से हम देखें तो इधर एक 8 है और इधर भी 8 मौजूद है, x इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो इधर से हम 8 जो है वो कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो बाकी रह जाएगा x की पावर 2 वैसे का वैसा, तो यहाँ पे लिख देते हैं x की पावर 2 और उसके बाद प्लस, तो 8 बाहर चला गया इधर से, तो बाकी जो है जब कुछ भी बाकी नहीं बचता हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा +1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। इसमें से जो है हमने कॉमन ले लिया 8 को। अब नेक्स्ट इसमें से देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर भी 2 मौजूद है और इधर भी 2 मौजूद है, तो इधर से हम 2 को कॉमन लेंगे। तो अब ये याद रखना कि इनके दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, तो वैसे ही 2 ही लिखेंगे मल्टीप्लाई की तरह ही। तो उसके बाद 2 बाहर चला गया इस टर्म में से, जब कॉमन लेते हैं तो सब में से लेते हैं जिसमें से, यानी कि इतने हिस्से में से ले रहे हैं तो इनमें से सब में से 2 पे डिवाइड करना है, तो 2 बाहर चला गया, बाकी x रह गया, यानी कि 2x को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बाकी एक x रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x और उसके बाद प्लस, और इधर से 2 बाहर चला गया तो बाकी 1, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे +1। तो इस तरह से हमने कॉमन ले लिया इधर से भी और इधर से भी। अब जो है फार्मूला हम देखेंगे कौन सा यूज़ हो सकता है, या कैंसिलेशन हो सकती है, कैंसिलेशन भी हो सकती है क्योंकि ये सारे टर्म्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 24x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे 8 के साथ ये कैंसिल हो सकता है और बाद में 2 के साथ भी, लेकिन हम एक स्टेप जो है अगले स्टेप में इसको कैंसिल कर लेंगे। उससे पहले देखें फार्मूला जो है यूज़ हो सकता है वो करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस पर फार्मूला कौन सा लग सकता है, इधर जो है वही a माइनस बी वाला फार्मूला, यानी कि a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ करते आ रहे हैं। मैंने बताया था जब भी दरमियान में माइनस हो तो दोनों टर्म को स्केयर फॉर्म में अगर लिखा जा सकता तो आपने दोनों को एक बार प्लस में लिख लेना और एक बार माइनस में। तो इसको भी स्केयर फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ मैं ग्राफ में लिख के दिखाता हूँ। अगर देखें x की पावर 4 जो है इसको स्केयर में कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे पहले x की पावर 2 और उसके बाद उसके ऊपर पावर लिख देंगे फिर से 2। तो ये स्केयर फॉर्म में इस तरह से इसको लिख देंगे, यानी कि जब पावर के ऊपर बाहर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होकर तो x की पावर 4 ही बन जाएगी, लेकिन x का स्केयर और उसके बाहर होल का स्केयर जो है इस फॉर्म में आ गया। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखें तो इधर से देखें माइनस, सॉरी माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस और 1 को चाहे जितनी भी पावर 1 की लिख लें वो 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसको इस तरह से हम लिख दें 1 की पावर 2,
ठीक है। तो ये इस तरह से स्केयर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पहले इसको जो है हम इधर स्केयर फॉर्म में लिख लेते हैं इसी तरह से। तो उसके बाद इधर आ जाएगा, ऊपर जो है हम लिख लेंगे 64x ऐसे ही, और इसमें से जो हमने इसके बनाए हैं, तो इसको पहले बॉक्स ब्रैकेट में भी आप लिख लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बाहर ब्रैकेट आ जानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि होल का स्केयर लिखना हमने। तो यहाँ पे लिख देंगे x की पावर 2 और होल की पावर 2 प्लस 1 लिख दें, या 1 की पावर भी इधर 2 लिख दें। ठीक हो गया। और उसके बाद स्केयर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद नीचे अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ही बाहर हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। और बाकी जो है इसको भी हम फार्मूला की शक्ल में लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको लिख के इस तरह से नेक्स्ट स्टेप जो करते हैं, तो इसी तरह से लिख देंगे x की पावर 2, उसके बाद प्लस 1, और बाकी हमारे पास रह गया x प्लस 1। तो x प्लस 1 लिख देते हैं हम, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसकी कैंसिलेशन एक तो हम करेंगे सारा कुछ, यानी कि जो जो हो सकता है स्टेप में क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी, 16 की और 64 की। 16 1 द 16 और 16 4 द 16। वो 16 के टेबल पे भी आप कर सकते हैं, या डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। या आप जिस तरह मर्जी 4 के टेबल पे कर लें, 2 के टेबल पे कर लें, 8 के टेबल पे, 16 के टेबल पे, सारे टेबल पे ही आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू, ये 16 और 64 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 और x। ठीक हो गया, 4x। अब जो है इसको हम यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसको किस तरह से लिखेंगे। ये ब्रैकेट में है, तो मैंने बताया था कि आप ने, यानी कि जब भी दोनों टर्म स्केयर में हो, सॉरी यहाँ पे फिर प्लस की जगह पे माइनस लगाना है। ठीक है। ये इसकी जगह पे हमने ये जो x की पावर 4 थी, इसकी जगह पे x की पावर 2 और ऊपर पावर 2 लिख दी, माइनस का माइनस, और 1 को जो है 1 की पावर 2 लिख दें, या 1 ही लिखें। तो इसका मतलब भी 1 की पावर 2 ही है, या जितनी भी 1 की पावर हम लिख सकते हैं। तो वो जब पावर 2 होगी तो 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं, फार्मूले के मुताबिक x प्लस 1 लिख दें एक बार, और एक बार इसको, सॉरी x प्लस 1 नहीं, x की पावर 2, x की पावर 2 प्लस 1, क्योंकि ये जो है हमने ये टर्म लिखनी होती है स्केयर के अलावा, यानी कि जिसका स्केयर है तो स्केयर ये है, अंदर टर्म ये है। ठीक है। उसके बाद इसको लिखना होता है एक बार, और इसको जो है प्लस में और माइनस में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक बार x की पावर 2 माइनस 1, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ स्केयर ब्रैकेट में, x की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 2 और एक बार माइनस 1 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दें x की पावर 2 माइनस 1। तो ये एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार हमने इसको लिख दिया है माइनस में। अब उसके बाद अगर कैंसिलेशन हो सकती है तो कर देंगे। ये जो है इसकी कैंसिलेशन पहले ही कर दिया। ठीक है। ऊपर 4 बच गया और 16 की कैंसिलेशन होगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, इसको ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद कैंसिलेशन करेंगे। तो 16 तो कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x की पावर 2 प्लस 1। तो इसको इधर लिख देते हैं हम x की पावर 2 प्लस 1, और उसके बाद नीचे एक बार है ये जो है x प्लस 1, इसको लिख देंगे हम इधर x प्लस 1। तो ये इस तरह से। अब मज़ीद इसकी कैंसिलेशन हो सकती है, तो मज़ीद इसकी कैंसिलेशन हम कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू। तो ये रफ में है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है। ये रफ वर्क था सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप मैंने भी इसको रफ में ही करना है, क्वेश्चन में जो है ऐड नहीं करना। उसके बाद जो है इधर हम इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इधर 4x वैसे का वैसा, क्योंकि ये अभी कैंसिल नहीं होगा किसी के साथ भी नीचे। और उसके बाद जो कैंसिल होगा वो ये x प्लस x की पावर 2 प्लस 1, यानी कि x स्केयर प्लस 1 और x स्केयर प्लस 1 दोनों सेम है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर देंगे। 4x और ये x स्केयर प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो बाकी ये बच गया x स्केयर माइनस 1, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो बच जाएगा हमारे पास x प्लस 1। और उसके बाद देखें फर्दर जो है हम इसके मज़ीद फैक्टर बना सकते हैं। यहाँ पे देखें वही फार्मूला पिछले क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनमें ये आ जाता है बार बार,
एक्स स्केयर माइनस वन। तो इसका जो फार्मूला बनता है, यानी कि इसको इस तरह से अगर लिखें, मैं यहाँ पे रफ में करके दिखाता हूँ। ये जो एक्स स्केयर माइनस वन है ये किसके इक्वल होता है, अगर इसको हम फार्मूला बनाएं तो ये बन जाता है एक्स स्केयर और माइनस वन का स्केयर। ठीक है, पावर टू है, इसलिए जब सोल्व करके डायरेक्ट लिख दिया तो वन लिख दिया, पावर टू या थ्री या जितनी भी वन की ज़रूरत हो लिख सकते हैं हम। तो एक्स स्केयर प्लस वन स्केयर, इस तरह से ये फार्मूला जो है ये बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि उसी तरह से एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन, स्केयर के बगैर एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में लिख देना एक्स माइनस वन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 4x और उसके बाद एक बार इसको प्लस लिख देंगे x प्लस वन और एक बार लिख देंगे x माइनस वन और नीचे जो है वो अब लिखेंगे x प्लस वन। अब जो है इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं हम मज़ीद, ये x प्लस वन जो है इस x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद जो बाकी हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 4x और बाकी बच गया x माइनस वन ऊपर डिनोमिनेटर में और नीचे से सॉरी नोमिनेटर में, तो नीचे डिनोमिनेटर जो है वो x प्लस वन था तो वो इस x प्लस वन के साथ कैंसिल हो गया। तो ये जो है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 7 का यही आंसर आ जाएगा। ये तो अब ये पार्ट नंबर 8 है आपके सामने इस क्वेश्चन का। इसको सोल्व करने के लिए पहले एक बार लिखेंगे सोल्यूशन और एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन और एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब जो है दोनों पोलिनोमियल्स जो हैं फ्रैक्शन के ऊपर भी, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब इधर से देखें तो इधर से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि इसके फैक्टर नहीं बन सकते, और जब फैक्टर नहीं बनते तो फिर हमने देखना होता है फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। और उसके बाद जो है इसको बाद में देखेंगे, पहले हम जो है इसको देख लेते हैं ऊपर वाला जो है नोमिनेटर, इसको इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है। तो क्वेश्चन को कई तरीक़ों से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है मुझे जो सादा तरीन तरीका नज़र आ रहा है वो ये है कि एक टर्म ये है माइनस के इस तरफ स्केयर में है और एक तरफ जो है दूसरी टर्म वो इस तरफ स्केयर में है। ये एक मुकम्मल जो है वो टर्म के तौर पर इसको ले लेंगे क्योंकि इसके बाहर स्केयर है और ब्रैकेट में है ये। और अब जो है हम इसको स्केयर फॉर्म में फर्स्ट टर्म को कंप्लीट स्केयर में कर लेंगे, ये सिर्फ x का स्केयर है तो 9 को भी स्केयर में कर लेंगे। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 3x और उसके बाद होल का स्केयर। पहले सिर्फ x का स्केयर था, अब जो है हम होल का स्केयर लिखेंगे। इसके साथ होगा ये कि ये x का स्केयर भी बन गया और 3 का स्केयर भी हो गया। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये 9x का स्केयर जो है इस तरह से ये बन जाएगा। तो इस ये 3x का स्केयर जो है 9x के स्केयर के इक्वल है। ठीक है, होल का स्केयर जो है 3x होल का स्केयर। उसके बाद माइनस, और अब ये जो है टर्म इसको इसी तरह से हम एक बार लिख लेते हैं, ये बन जाएगी x स्केयर माइनस 4 और उसके बाद होल का स्केयर। ठीक है, अब जो है इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं हम, या इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल को आप रीअरेंज कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले आप वेरिएबल उसकी जो ज़्यादा पावर होती है उसको पहले लिखना होता है। तो यहाँ पे ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स स्केयर जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद फिर वेरिएबल वाली ही टर्म आती है इस तरह से, प्लस 3x जो है वो उसके बाद आ जाएगा और प्लस का 4 है तो प्लस का 4 इस तरह से हम लिख देंगे। पहले वेरिएबल जो है ज़्यादा, जितनी पावर ज़्यादा होगी वो पहले, और पावर कम होती जाती है वेरिएबल की, तो उसी हिसाब से इसको लिखते हैं हम। तो एक्स स्केयर की जो है ये यानी कि पावर 2 पहले, उसके बाद एक्स की पावर 1 और उसके बाद एक्स है ही नहीं। तो इस तरह से हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं उस ताकि आपकी आसानी के लिए। ठीक है, मज़ीद जो है अब देखें इसके, अब हम जो यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ होगा जब दो टर्म माइनस हो रही हो और दोनों स्केयर फॉर्म में हो। इस तरह से ये वाला फार्मूला मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ए स्केयर माइनस बी का स्केयर वो इज़ इक्वल टू होता है, इसको एक बार हम इन दोनों को माइनस में लिख दें, ए माइनस बी, और एक बार जो है इनको हम प्लस में लिख देते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से जब भी कोई भी दो टर्म जो है वो स्केयर फॉर्म में हो और दरमियान में माइनस हो तो उन दोनों को हम स्केयर के बगैर एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। तो यही फार्मूला जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, पहली टर्म जो है वो ये है 3x, इसके ऊपर स्केयर है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इधर ऊपर लिखेंगे, एक बार इसको ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 3x
और उसके बाद माइनस ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में इसी तरह से लिखेंगे हम क्योंकि मुकम्मल टर्म है। तो ये होल का स्क्वायर जो है ये स्क्वायर है, जिस तरह से ये बी का स्क्वायर है, और बी की जगह पे ये जो है ये मुकम्मल टर्म है, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4। और उसके बाद इसको जो है एक बार प्लस में लिखना था हमने, एक बार माइनस में लिखना है, तो यहाँ पे जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि जो है राउंड ब्रैकेट जो है वो इधर यूज़ होगी है, बाहर जो है मुकम्मल, क्योंकि एक बार इसको हमने माइनस में लिख लिया और एक बार हम इसको जो है प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो ये राउंड ब्रैकेट यूज़ होगी थी, अब दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और एक बार इसी को प्लस में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 3x, पहले माइनस में लिखा था अब प्लस में लिखेंगे 3x प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद -4 जो है वो वैसे का वैसा लिख देंगे अब, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, और इसको हम नीचे इसी तरह से लिखेंगे। अब देखें, अब समझ में आ रहा है कि इसका हम फैक्टर या इसको फार्मूले के मुताबिक इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ऊपर देखें इसी तरह का सेम फार्मूला हमें बढ़ता हुआ या सेम टर्म बनती हुई नज़र आ रही है। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4, ये क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर करके आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगना है या कौन सा यहाँ पे किस तरह से इसके फैक्टर बनाने या कैंसिल किस तरह से होंगे। तो अब हम जो है इनकी ये जो राउंड ब्रैकेट है इसको ख़त्म कर देंगे। तो अब ऊपर लिखेंगे इधर 3x, अंदर से राउंड ब्रैकेट ख़त्म होगी तो हम इसको बाहर लगा सकते हैं, ठीक है, इधर लिख लेंगे क्योंकि ये अंदर से ख़त्म हो गया, तो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे 3x माइनस, जब बाहर माइनस आ जाए तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना क्योंकि ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और अंदर पहले जो है वो -4 है और हम लिख देंगे +4, और ये एक जो है मुकम्मल हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म थी वो कंप्लीट होगी। अब दूसरी को इसी तरह से लिखेंगे हम 3x प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसके ब्रैकेट के बाहर प्लस था इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा -4, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको लिख लेते हैं इधर -x स्क्वायर, उसके बाद +3x और +4। अब देखें, अब ऊपर जो ये दो पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं, रीअरेंज करेंगे तो एक स्टेप और हो जाएगा, या फिर इसको यहीं से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। देखें इधर एक्स स्क्वायर माइनस में है तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस में है, इधर 3x है, इधर भी 3x मौजूद है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। मैं एक बार आपको रीअरेंज करके लिख देता हूँ जो वीक स्टूडेंट है, ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इसको जो है पहले रीअरेंज करके लिख लेते हैं, यानी कि इसी तरह से जिस तरह से पहले इसको किया था, तो इधर लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में एक्स स्क्वायर है तो इसका माइनस साथ ही -x स्क्वायर रहेगा, और उसके बाद जो है 3x प्लस का तो +3x, और 4 भी प्लस का तो +4, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से, और उसके बाद दूसरा जो है वो उसको भी रीअरेंज करके लिख लेते हैं हम। इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और +3x -4, नीचे जो है इसको दोबारा से मैं लिख लेता हूँ -x स्क्वायर +3x और उसके बाद +4। अब देखें, अब ये दोनों सेम है, रीअरेंज करने के बाद वाज़ह नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इनको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर मुकम्मल जब नीचे है यानी कि ये एक मुकम्मल टर्म है और ऊपर वाली मुकम्मल टर्म से ये डिवाइड हो रही है, तो ये आपस में सेम जब ऊपर नीचे डिवाइड चीज़ हो रही है तो कैंसिल कर देते हैं। और जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बाकी जो बच जाएगा वो ये मुकम्मल कैंसिल हो गया, जिनका मैंने कलर चेंज कर दिया, तो बाकी बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर +3x -4। तो ये जो है मज़ीद इसको हम जो है रिड्यूस फॉर्म में नहीं कर सकते, तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 बार इसको जो है आप
खुद से सोल्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आसानी से उनको मिल सकें और वो चैनल से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।